हेलो, नमस्ते सर। सर जी, नमस्ते नमस्ते, बोलिए क्या हाल है। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। सर आप कहाँ से हो आप? मैं अभी बिहार में हूँ, झारखंड से हूँ लेकिन बिहार में हूँ अभी। सर ज्वाइनिंग कब तक होगा? ज्वाइनिंग जब सबका लिंक हो जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा और सर ये जो पूरा पॉलिसी मिला है उसमें मैनुअल बन के रेडी होगा तब। सर ये पूरा सरकारी होगा तो? पूरा सरकारी, हम सरकारी के लिए ना लड़ रहे हैं, सरकारीकरण के लिए हम लड़ रहे हैं। सर ये इस बार जो आदमी ले रहा है ना, वो कितने ले रहा है? क्या चीज? आदमी इस कितने लाख ले मैं नहीं समझा। कितने लोग ले रहा है इस टाइम? अभी हर एक माल गोदाम में 900 लोग होना चाहिए। आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि कितने लोग होगा पूरे भारत में। स्टेशन कितना है हमारे इस पर? 5,500 से 6,000 तक। स्टेशन हाँ, सरकार इतने लोगों को सैलरी दे पाएगा? सरकार देगा कि हम लोग सरकार को सैलरी देते हैं? तो आप एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, हाँ हाँ सरकार को हम लोग पैसा देते हैं या सरकार हम लोग को सैलरी देता है? हम लोग को देता है। अरे हम लोग टैक्स देते हैं, हम लोग कमा के देते हैं, तब जाके सरकार के पास पैसा आता है, उसी को ना डिस्ट्रीब्यूट करता है वो। सरकार कौन होता है जो हम लोग को पैसा देगा? वो तो अपने कंगाल आदमी है, कंगाल लोग है। हम लोग कमा कमा के देते हैं, उसको उसको इकट्ठा करता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करता है सभी विभाग को। ये लॉजिक को पकड़िए, नहीं तो पूछते रह जाइएगा इतना पूरे भारत को कैसे खाना खिलाएगा। अरे उसका कर्तव्य है खिलाना, तो फिर सरकार किस काम का है? हाँ, आपने सही कहा। हाँ, सरकार किस काम का? फालतू सरकार, वोट सरकार। सबको भोजन अच्छा से मिलना चाहिए, सबको कपड़ा अच्छा से मिलना चाहिए, सबका घर होना चाहिए, सबके घर में बाथरूम होना चाहिए, सबके घर में टॉयलेट होना चाहिए, ये ना हुआ हाँ सरकार? हाँ हाँ सबका बच्चा पढ़ना चाहिए स्कूल, ये ना हुआ सरकार? हाँ हाँ। अपने जेबी भर भर के साला कोट पैंट पहन के वो बड़ा कार लेके घूमना वाला, उसको सरकार बोलते हैं आप? लेकिन और भी सरकार, वो लुटेरा लोग है। उस लोगों को तो मैं लुटेरा बोलता हूँ, साफ से बोलता हूँ, चाहे सरकार में हो चाहे किसी भी जगह हो। हम लोग देते हैं टैक्स, ठीक है, हम लोग टैक्स देते हैं। और दूसरा, मजदूर लोग जो हमारे रेलवे माल गोदाम के मजदूर लोग हैं, वो लोग डेली जो है कमा कमा के देता है, सरकार का जेबी में जाता है, सरकार जो है रेवेन्यू के रूप में जमा करता है और आपस में बांटता है, डीआरएम से लेके टीटी से लेके आपस में बांटता है। पता है, गहरी बातों को बता दूंगा तो पूरा रेलवे विभाग जो है हिल जाएगा, हिला दूंगा मैं। सर सुनिए ना, हाँ हमारे हमारे जो सैलरी स्ट्रक्चर होगा टीटी की तरफ होगा, टीटी जैसा है? हाँ, एकदम टीटी से ज्यादा होगा, टीटी से कई गुना ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? उसके पीछे एक रहस्य है, क्योंकि 1998 से हम लोग लड़ रहे हैं, वहां से वेतनमान फिक्स होगा। सर ये जो सैलरी 7 पे कमीशन का अंदर होगा तो? हाँ 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 5 स्टार या जो रिवाइज होना है 8 पे कमीशन भी आ जाएगा। हाँ हाँ, एकदम वैसे ही होगा। लेकिन ये मत बोलिए कि सरकार कहाँ से देगा, सरकार कहाँ से देगा? कहीं से भी दे, सरकार चुने किस लिए है हमको? हाँ? अपना वोट का वैल्यू का पावर को थोड़ा दिखाइएगा तब ना यार। सरकार मतलब सरकार हम लोग चुन लिए, मतलब बच्चों के लिए पढ़ने का, शिक्षा का वो नहीं, रोड सही नहीं, बाथरूम किसी के घर में नहीं, नहाने का टॉयलेट नहीं, फिर सरकार किस काम का यार? सर एक बात सही है, मालगुदाम का श्रमिक 70% इनकम कर रहा है, सरकार को पता नहीं चला। और एक लॉजिक मैं बता देता हूँ, सरकार कहाँ से देगा? अरे अभी रसिया में मजदूर लोग है कि नहीं है? जर्मन में मजदूर लोग है कि नहीं है? अमेरिका में मजदूर है कि नहीं है? चाइना में मजदूर है कि नहीं है? जापान में मजदूर है कि नहीं? वो लोग तो इस तरह हम लोग का तरह यूनियन बना के नहीं लड़ रहा है। लड़ रहा है? नहीं कोई लड़ रहा है? वहाँ मजदूर नहीं है क्या? यही देश ऐसा क्यों देश है? ऐसा देश क्यों है? मेरा देश को गंदगी से भर दिया है, लोग समझता नहीं है सर। बाद में सर वो देश का मजदूर लोग को ठाट बाट में जिंदगी काटता है। जितना बाकी देश अभी मैं नाम लिया, वो देश का मजदूर लोग जो बिल्डिंग बनाता है, टॉयलेट बनाता है, बाथरूम बनाता है, बोरा ढोता है, ये करता है, सफाई करता है, वो करता है, वो करता है, वो लोग का जिंदगी ठाट बाट में जिंदगी गुजरता है। यही एक देश है जहाँ पर साला भीखमंगा से भी बदतर जिंदगी काट रहा है आप लोग का मजदूर लोग। उसको डेवलपमेंट बोलते हैं, उसको डेवलपमेंट कहा जाता है, उसी को विकास कहा जाता है। अच्छा सुनिए ना सर, एक बात सुनिए ना। हाँ, बाद में मालूम पर लोग लेगा, बाद में इस साल जो 3 लाख या 4 लाख ले रहा है लोग, बाद में देगा 3 साल या 4 साल बाद। मत दीजिएगा। कौन कौन ले रहा है? वो दलाल लोग है, दलाल लोग से थोड़ा बच के रहिएगा। यूनियन के नाम से कहीं तो बहुत दलाल लोग बैठा हुआ है, डीआरएफ जीएसएस के नाम से। मत दीजिएगा भूल के, सीधा यूनियन में आके जमा करिए ना। काम क्यों नहीं होगा? सीधा यूनियन में आके जमा कीजिए, कोई दलाल को नहीं देगा कोई पैसा। समझेगा सर मैं वो बात नहीं बोल रहा था। मैं बोल रहा था इस साल जो लोग ले रहे हैं, बाद में 2 साल या 3 साल बाद आप हम लोगों का वेतन मिनिमम तो 1,20,000 तो मैं बोल दिया हूँ।
लेकिन ये मोटा मोटी 3 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए जाएगा एक सिंपल कर्मचारी का। रेलवे माल गोदाम बहुत पैसा कमा के देता है। एक गाड़ी आता है ना तो उसमें 35 लाख टन सामान रहता है, और 1 टन का कीमत अगर मान के चलिए 1 टन में मोटा मोटी मान के चलिए 1000 रुपए इनकम जनरेट करता है, तो 1000 गुना 1 लाख टन कितना हुआ? ऐसा कैलकुलेशन करना सीखे, पढ़ा लिखा जैसा सोचना सीखे यार, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ समझ में आया। फिर मत पूछिएगा, सबको ऐसे समझाइए, मेरा तरह समझाइए। कहाँ से देगा साहब, सरकार कहाँ से देगा? सरकार अगर कहाँ से नहीं देगा तो फिर वो सरकार ही नहीं है, फालतू है, बकवास है। अगला इलेक्शन में भागो, सबको भीख मंगा बना के रखा है सरकार, तो सब लोग लोटा पकड़ के जाए, भीख मांगे, दे दे बाबा, दे दे बाबा, 2 पैसा दे दे बाबा, यही करते रहे, यही जिंदगी है। हमारे गांव पर कुछ गरीब लोग है, उसके लिए कुछ मिलेगा नौकरी, सरकारी नौकरी? क्यों नहीं, इसमें अप्लाई कर दे, बोलिए। इसमें उसका उम्र अभी 15 साल है, 18 साल पे नहीं, बिना 15 साल में नहीं नौकरी मिलता। 15 साल का उम्र का लड़का लड़की लोग को स्कूल जाना है, क्योंकि मैं अपना देश को बहुत, सुनिए, मैं अपना देश को बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। मुझसे ज्यादा कोई नहीं करता होगा, क्योंकि आदिवासी लड़का हूँ। ये देश मेरा देश है, और मैं जानता हूँ कि 6 साल से लेके 16 साल से लेके 18 साल 21-22 साल का लड़का को कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए, ताकि कल के डेट में जब चाइना के साथ हमारा कंपटीशन होगा, रशिया के साथ हमारा कंपटीशन होगा, तो हमारा पढ़ा लिखा रहेगा, तब ना कॉम्पीट कर पाएगा। हाँ, एकदम सही बात। हाँ, हमारे बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए, ना कि बोरा ढोना चाहिए। वो लोग हम लोग बोरा ढो, मैं अपना मेरा बच्चा रहेगा उसको बोरा ढोने के लिए भेजूंगा? पॉसिबल है? नहीं। यार हमारे अरुण कुमार जी अपना बेटा को बोरा ढोने के लिए भेजेंगे? लगता है वो तो कॉलेज में ना भेजेंगे। पहले पढ़ो बेटा, पढ़ने के बाद कॉम्पीट करो चाइना के साथ, कॉम्पीट करो साला रशिया के साथ, कॉम्पीट करो यूक्रेन के साथ, ऐसा ना बोलेगा? हाँ। अच्छा बाप और अच्छा माँ यही करता है। हाँ, कुछ लोग जिनको जिंदगी में कभी पढ़ा ही नहीं, स्कूल गया ही नहीं, पढ़ने को तो कुछ समझा ही नहीं, वैसे लोग को QR कार्ड बनवा दीजिए, लेबर में वो लोग भर देगा, और यहाँ जो मिलेगा उससे साला जिंदगी कट जाएगा कम से कम। समझे बात को? हाँ। बहुत गहरी बात को बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और इसी तरह बात करना है सबसे, मेरा तरह। यार बाद में ज्वाइनिंग होगा तो बाद में और भी लड़का है हमारे गांव पे, बाद में ज्वाइनिंग होगा तो आप 15 साल है, 18 साल के बाद ज्वाइनिंग होगा तो यस होगा, यस। FCI में अभी भी हो रहा है ज्वाइनिंग, उसी तरह यहाँ पर भी होगा। वो लोग अभी नहीं होगा, जो 15 साल हो गया अभी तो नहीं होगा, लेकिन वो लोग जब 18 साल 19 साल 20 साल, लेकिन अभी पढ़ने बोलिए उस लोग को। ये नहीं कि साला ताश खेल रहा है बैठ के, ताश, वाह। मैं देखता हूँ ना लड़का लोग ताश खेल रहा है, और वो पान दुकान में बैठ के सिगरेट उड़ा रहा है, 14 साल का 15 साल का लड़का लोग को मैं देखता हूँ, बड़ी गुस्सा करता हूँ। वो तो सही नहीं, वो लोग पढ़ाई करना चाहता है। हम लोग उम्र में आ जाए तो 20 30 40 30 उम्र का आ जाए, उसके बाद सिगरेट पियो, बीड़ी पियो, लड़की पटाओ, ये करो वो करो, जो करना है करो। जब उम्र है पढ़ने लिखने का तो पढ़ो लिखो ना। सर बाद में जब ज्वाइनिंग होगा आपको फोन करूंगा तो। अरे मिठाई खाने के लिए आप लोग को सब दावत देंगे यार, ज्वाइनिंग हो जाएगा तो सब मिल के बांट के मिठाई खाएंगे, लड्डू मिस्त्री दे। अरे वेस्ट बंगाल में पहुंच जाऊंगा, वहाँ पढ़ा हूँ मैं, ठीक है, और जब वहाँ मिस्त्री खाएंगे मिठाई, समझे? हाँ, मिल के खाएंगे साला, ईडन गार्डन में बैठ के खाएंगे, देखा जाएगा। बड़ा अरुण कुमार जी को बोलेगा वहीं पर आप लोग सबसे प्रोग्राम करेंगे, महापंचायत क्या पंचायत, वहीं पर प्रोग्राम होगा, ईडन गार्डन में होगा, और सब लोग मिठाई बांटेंगे साला। देखा जाएगा। लेकिन पहले होने दीजिए, ठीक है? ठीक है। और जो लोग बुजुर्ग हो गए 59 साल का आदमी लोग को भरने के लिए कही, वो लोग को कम से कम पेंशन मिलेगा। और गहरी बात को बता रहा हूँ। हाँ। वो तो बोरा नहीं ढो सकता, लेकिन कम से कम पेंशन तो मिलेगा, उसका जिंदगी कट जाएगा। क्योंकि मैं बुजुर्गों को, अब जितना भारत के बुजुर्ग है ना, उनको आज भी मैं अपना माँ बाप समझता हूँ। मेरा माँ बाप तो पैदा किया मुझे, वो अलग है, लेकिन जितना बुजुर्ग है भारत में वो सब मेरे माँ बाप हैं, और जितना लड़कियां हैं ना सब मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं। मैं आज भी मानता हूँ इस बात को, और ये कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिए। सुनिए ना, बेसिक पे जो है उसको हाफ करके तो पेंशन मिलता है ना। देखिए बेसिक पे स्केल बनेगा रे बाबा, जब आप लोग विभाग में चले जाइएगा ना तो उसका पे स्केल बनता है। जैसे कि मान लीजिए आज आपने रेलवे का एग्जाम दिया, अब एग्जाम की तरफ मैं आपको ले जाता हूँ। आज आपने रेलवे का एग्जाम दिया, अगला महीना आपका रिजल्ट आया, आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया, ठीक है। पहला वेतन आपका मुश्किल से आएगा 10,000 से 20,000 15,000 लगभग आएगा, पहला वेतन, याद रखिए। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपका दिन घटेगा आपका वेतन बढ़ता चला जाएगा, 15 से 20,000 हो जाएगा, फिर 20 से 25,000 हो जाएगा, 25 से 30,000 हो जाएगा, फिर 30 से 40, फिर 50, फिर 60, इसी तरह उम्र जैसे जैसे आपका सेवा जैसे जैसे होगा वैसे वैसे वो बढ़ता चला जाता है। होता है कि नहीं होता है?
हाँ ये तो पता है। हाँ, तो वैसे ही बढ़ता है। तो उसी तरह इस हमारे यूनियन में भी वही है कि जो आदमी 1998 से लड़ रहा है वो तो बूढ़ा हो गया, 59 साल का, 55 साल का हो गया, जिंदगी काट दिया, जिंदगी को बोरा ढोते ढोते जिंदगी काट गया। अब उसको कहेंगे आज से तुम्हारा अपॉइंट होगा तो उसको 5,000 देंगे तो वो मानेगा? नहीं मानेगा। तो इसी का तो लाभ उठाना है हम लोग को, समझ रहे हैं? 1998 को भूलिएगा मत, वो डेट को, उस डेट से काउंट होगा, उस डेट से हर एक साल जो है वेतन बढ़ोतरी होता है विभागों में, उस तरह बढ़ोतरी करते 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 2023 में कितना बढ़ोतरी हुआ, वही हम लोग का वेतनमान बनेगा। इसलिए मनोरंजन जी बार बार बोलते हैं कि अभी वेतनमान फिक्सेशन अभी चलिए रहा है, लेकिन मेरा हिसाब से अगर मुझे कैलकुलेशन करके बताना पड़ता ना अभी, तो मैं कैलकुलेशन करके बता देता कि इतना होगा हर एक मजदूर का वेतन, इतना होता, इतना होगा करके मैं लिख के बता देता बैठे बैठे। सरकार को टाइम लग रहा है, हमको तो टाइम ही नहीं लगता, क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग IAS को पैदा करते हैं। मंत्रियों को तो छोड़ दीजिए, मंत्री लोग तो साला चुनाव लड़ा, जीत गया, मिनिस्टर बन गया, वो लोग अधिकांश मिनिस्टर लोग तो नालायक है। सर एक बात बोलूं, हमारे पश्चिम बंगाल पर ममता बनर्जी के प्रेजेंट है, ममता बनर्जी। अरे वो भी तो रेलवे मंत्री थी यार, उसको भी कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं की ना, हम लोग को उसका मलाल रहेगा दुख रहेगा। अच्छी है, तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनको, और चीफ मिनिस्टर है अभी वहाँ के, और हम लोग जब इनवाइट करते हैं हमारे किसी काम में, जैसे मैं उनका एक काम को बहुत पसंद करता हूँ ममता बनर्जी जी का, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल में तब था जिस समय ममता बनर्जी जो है स्ट्रगल कर रही थी। ममता बनर्जी जो है मदर तेरेसा का बेस्ट फ्रेंड थी, जानता है? मदर तेरेसा का बेस्ट फ्रेंड थी ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी हमेशा आती थी, मैं भी रहता था वो जगह, ठीक है, आती थी। मदर तेरेसा का तो कोई घर नहीं था उस समय का बात है, मदर तेरेसा के लिए कोई सेवा करने के लिए कोई जमीन नहीं देता था उस समय। ये जो ममता बनर्जी ने कई जगह में जमीन दी, किसको? मदर तेरेसा को, क्योंकि वो भी अच्छी महिला थी, अच्छे 2 महिलाएं आपस में मिल गए तो उन्होंने वो जमीन दे दिया। तो अभी देखिएगा वेस्ट बंगाल में कितने जगह मदर हाउस है, मदर तेरेसा का घर है कि नहीं है? हाँ, तो वहाँ पर सेवा हो रहा है, और अभी भी मदर तेरेसा के सिस्टर्स लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, लोगों का सेवा कर रहे हैं। धर्म यही ना सिखाता, सभी धर्म तो यही सिखाता, मैं पर्टिकुलर धर्म का नहीं बात कर रहा हूँ। और ममता बनर्जी ने वो काम किए है, मैं उसको कभी नहीं भूल सकता। लेकिन एक मिस्टेक होकर गई, हम लोग का रेलवे का रेगुलराइजेशन, वो भी रेल मंत्री थी, कर देती उस समय, तो आज वो ममता बनर्जी सबसे बेस्ट, मुझे तो लगता है प्राइम मिनिस्टर बन जाती। मुझे अभी लगता है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने लायक है। क्योंकि उसका देखिए दिल को ना देखा जाता है, देखिए ईश्वर जो भी है वो दिल को देखता है, चेहरा को नहीं देखता है, ठीक है? हाँ, दिल को देखता है, आत्मा को देखता है, आपका दिल कितना साफ है, सुंदर है, पवित्र है, ये सबको देखता है। चेहरा कितना सुंदर है वो सब नहीं देखता है। वो अच्छी है, उसको जिताइए, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा। और अभी तो वो तो इंडिया गठबंधन से ना जुड़ी हुई है, जिताइए। वेस्ट बंगाल में आई डू नॉट नो इंडिया गठबंधन कितना मेजोरिटी से आएगा, मुझे तो लगता है अगला इलेक्शन में बीजेपी हार जाएगा जैसे लग रहा है, ठीक है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगला इलेक्शन से पहले भैया जो पॉलिसी मिला है उसको लागू करवा दो, नहीं तो फिर दोबारा 24 साल 25 साल तो पूरा हुआ तो फिर 25 साल जो है हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा। तो इसी साल हो जाना चाहिए, अच्छे होगा। हाँ, नहीं तो ये पॉलिसी ये तो झुंझुना का तरह हो गया। ये जो पॉलिसी ठीक है, ओके 80% भी हो गया, अच्छा बात है, लेकिन उसको लागू करवा दीजिए, जो 80% हुआ है उसी को लागू करवा दीजिए, हो गया। सुनिए ना, हमारे जो प्रधानमंत्री बहुत चालाक आदमी है, बहुत चालाक है, बाप रे बाप, चाणक्य से ज्यादा चालाक है हम लोग का गृह मंत्री जी चाणक्य से ज्यादा चालाक है। वो कहेगा कुछ, करेगा कुछ, ऐसा कुछ है। जैसे अभी 80% बोला गया, ठीक है, 80% तो बोल दिया, झुंझुना तो हो गया, अब 20% कब तक पूरा करिएगा भैया कोई तो पूछने वाला नहीं है, उसका मीडिया पूछता नहीं है, GTV चुपचाप, NDTV चुपचाप, पूछने वाला तो मीडिया होता है, सब चुपचाप। मुझे तो नहीं लगता है कि हम लोग का यूनियन के लोग भी पूछता होगा 20% कब पूरा करिएगा महाराज, कभी पूछता ही नहीं, पूछने वाला कोई नहीं। प्रधानमंत्री को एक बात बोलना चाहिए, जब 20% पूरा होगा तभी आपको वोट मिलेगा। जरूरत नहीं है 20%, हम लोग को 88% दीजिए 88% में हम लोग को लागू करिए पॉलिसी को, ऐसे बोलना चाहिए किनको? अरुण कुमार जी को और मनोरंजन जी को। अभी उन दोनों के हाथ में है ये बात बोलने का दायित्व, तो उनके दोनों के हाथ में, हम लोग के हाथ में नहीं है। हाँ, मैं मीडिया के थ्रू बोल सकता हूँ। पॉलिसी आपने देख लिया? पूरा पढ़ लिया, हाँ, पूरा बेसिक पॉलिसी मैंने देख लिया, बेसिक पॉलिसी, ठीक है। देखिए बेसिक पॉलिसी जो होता है ना, जो उसका रोड मैप, उसको मान के चलिए रोड मैप बन के जो रेडी था उसको मैंने देख लिया है, पढ़ लिया है। उसमें बहुत सारा चीज जोड़ा जाता है, एक तरह से कानूनी दर्जा हासिल करने के लिए, क्योंकि रेलवे माल गोदाम का वो विभाग
एकदम अलग विभाग होगा उसके लिए। रेलवे बोर्ड, नया रेलवे बोर्ड का बात उसमें लिखा गया है। ओके, पॉलिसी में लिखा गया है, फर्स्ट लाइन में लिखा गया है, न्यू रेलवे बोर्ड विल बी एस्टैब्लिश करके लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, और आप लोग तो वेस्ट बंगाल के हैं, और क्या सुभाष चंद्र जी जो है अंग्रेजी में एक्सपर्ट थे, और मैं भी उससे उसी तरह का जुनून रखता हूँ, सुभाष चंद्र जी की तरह या रविंद्रनाथ टैगोर की तरह, उसी तरह मेरा में भी दिल है। और मैं पढ़ लिया हूँ कि ऊपर में लिखा है फर्स्ट लाइन में कि न्यू रेलवे बोर्ड विल बी एस्टैब्लिश करके लिखा हुआ है, और अगला लाइन में बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसको मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा। लेकिन उसके बाद कई बातें आती है, जैसे मैनुअल बनाना, सरदार का मैनुअल है ना, मैनुअल समझते हैं? हेलो, मैनुअल, हाँ मैनुअल, काम कैसे सरदार कैसे काम करेगा, वो भी तो कुछ कानून से बंधेगा तब ना काम होगा। कि मैं सरदार बन गया भैया, डिंडो जाके डमरू बजाओ, किसमें, वहाँ रेलवे स्टेशन में जाके डमरू बजा रहा है सब, उसमें लिखा रहेगा मैनुअल में डमरू बजाना मना है। डमरू बजाना, बांसुरी बजाना ये सब मना है रेलवे माल गोदाम के पास। फ्री टाइम में बजा सकते हो, लेकिन सरदार के लिए एक नियम बनेगा, मुंशी के लिए एक नियम बनेगा, एंसिलरी के लिए एक नियम बनेगा, और क्या कहते हैं मजदूरों के लिए नियम बनेगा कि तुम टाइम से आओ भैया, टाइम से आओ, टाइम से जाओ, टाइम से अटेंडेंस करो, ये करो वो करो, वो सब मैनुअल कहा जाता है। तो वो सब बन रहा है। सर एक बात सुनिए ना, हमारे अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा जब ज्वाइनिंग होगा? अपॉइंटमेंट लेटर आचार संहिता से पहले छीन के ले लेना है, मिलेगा नहीं। मिलना होता तो 1998 से लेके अभी तक कभी भी मिल जाता, कब का, कितना रेलवे मिनिस्टर आए गए मिल जाता, लेकिन मिला क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग का तरफ से कुछ कमजोरी है तब ना नहीं मिलता है। नहीं तो कौन माइकल लाल है सरकार जिसको हम लोग चुन के भेजते हैं संसद में, और हम लोग को रोटी नहीं देगा? कौन माइकल लाल है? थोड़ा जुनून को जगाइए ना। जगाइए और डरिए मत, एकदम निडर होके हीरो की तरह रहिए, असली हीरो की तरह। वो फिल्म वाला, जवान फिल्म वाला हीरो नहीं। असली हीरो रहिए, असली हीरो, ग्राउंड लेवल का हीरो। ठीक है, बाकी सर सुनिए ना, अपॉइंटमेंट लेटर रेलवे बोर्ड से मिलेगा था हमारे? हाँ, जिसका लिंक हो गया उन लोगों को सरकार की तरफ से एक सरकारी आई कार्ड मिलेगा, जिसमें भारत सरकार का वो रहेगा, ठीक है, लोगो रहेगा। तो वो हो गया असली क्यूआर कार्ड, वो होगा असली क्यूआर कार्ड। ठीक है, असली क्यूआर कार्ड हम लोग को मिलेगा, जिनका लिंक हो रहा है उनको मिलेगा, और जिनका लिंक नहीं हो रहा है उन लोगों को ठेंगा मिलेगा, ठेंगा। ठीक है सर, आपसे रखता हूँ। ठीक, अच्छा सवाल पूछा, थोड़ा सा मैं मजाक भी कर लिया। ठीक है, ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू माय डियर। ठीक है, थैंक यू।